सो क्वेश्चन की बायोलॉजी की श्रृंखला चल रही थी, उसमें आज मैंने मिनरल्स तथा विटामिन्स को शामिल किया है। पहले हम कुछ चीज़ें डिस्क्रिप्टिव भी देखेंगे, उसके बाद हम इसको विस्तार क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में पहले मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या हो। देखिए, इसमें पहले हम डिस्क्रिप्टिव देखेंगे, उसके बाद इसके जो है क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। आपको दिखा दे रहा हूँ, देख लीजिए। देखिए, क्वेश्चन आंसर ढेर सारे इसमें शामिल किए जा रहे हैं अच्छे अच्छे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो में बने रहना होगा, आपको ज़रूर इसका फ़ायदा मिलने वाला है। चलते हैं प्यार से देखेंगे। पहले हम विटामिन, मिनरल्स और उनके स्रोत और रासायनिक नाम के बारे में बात करेंगे। जितने भी विटामिन हैं उनके हम क्या है नाम और रासायनिक नाम के साथ साथ जो है उनसे कमी से होने वाले रोगों के बारे में जानकारी लेंगे। चलते हैं। देखिए, पहला ही विटामिन ये आपके बारे में आ गया है। और ये भी देखेंगे, जल में आपने विटामिन दो प्रकार के सुना होगा, एक जल में घुलनशील, एक होता है वसा में घुलनशील। अच्छा, जल में घुलनशील बात कर ही लेते हैं। आपको जल में घुलनशील वाले कितने हैं तो आप बताओगे BC। इसको याद करना बहुत आसान, इसको याद है WBC। डब्लू से क्या होता है वाटर, वाटर में BC। अब टोटल 6 होते ही हैं। और जो बचा कीड़ा, वसा में घुलनशील कौन होते हैं तो वसा वाले आप कैसे याद करोगे। आप जानते वसा में मांस, आप जानते ही हैं। तो कहीं पर भी मांस होता हो तो बहुत आसानी से जल्दी से कीड़ा पड़ जाए, KEDA। ये सब क्या वसा में मांस में घुलनशील है। तो अब विटामिन ए की बात होने जा रही है प्यारे साथियों। अब क्या है, देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है तो आप क्या बताओगे, रासायनिक नाम रेटिनॉल है। और इसकी कमी से कौन सी रोग होती तो बताओगे रतौंधी। देखिए, ट्रिक से वीडियो पहले ही चैनल पे अपलोड है, ट्रिक की वीडियो की विटामिन को याद करने ट्रिक क्या है, तो ये चैनल पे पहले अपलोड है। आज हम पूरा विस्तृत देखेंगे, उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे अभी। तो इसके स्रोत कौन से, आप क्या क्या किसमें सबसे अधिक विटामिन ए किसमें तो आप बताओ गाजर में पाया जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे किसमें, दूध पे, फिर अंडा, फिर फल में। अभी और भी बात होगी, परेशान ना होइएगा। चलते हैं। विटामिन B1 के बारे में बात करें। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है तो बताओगे थायमीन है। और इसके रासायनिक नाम अभी बात हो चुकी, इसका क्या है थायमीन है। इसकी कमी से क्या, विटामिन B1 या B से क्या होता है बेरीबेरिक। इस स्रोत इसके क्या होता है मूंगफली और आलू और सब्जियां जो हैं इसके अच्छे स्रोत हैं। चलते हैं। विटामिन B2 के बारे में बात कर लेते हैं। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या बताओगे, राइबोफ्लेविन है। और उसकी कमी से कौन सा, अब त्वचा फटना, फटा फटा दिखाई पड़ता है, आँख का रोग हो जाता है। और उसके बाद इसके स्रोत कौन था, अंडा, दूध और हरी सब्जियां क्या है इसके स्रोत हैं, मुख्य स्रोत हैं। अब देखिए, फास्ट देख रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन आंसर देख रहा है, यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव का कोई नहीं, लेकिन हम कहा पहले आपको दिखा दें चीज़ें। विटामिन B3 का क्या होता है तो पेंटोथेनिक अम्ल, या इसी को निकोटिनिमाइड या नियासिन भी कहा जाता है इसको। विटामिन B3 नहीं, पी पेंटाथोनिक यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर नियासिन होना चाहिए, निकोटिनोमाइड होना चाहिए था, ये इसको गलत काट लीजिएगा। पैरों का जलना या बाल सफ़ेद होना, ये इसके कारण से होता है। मांस, दूध और टमाटर में तो इसको निकोटिनोमाइड या नियासिन आपको याद रखना है। B3 3 और नियासिन आप याद कर सकते हैं। B5 का पेंटोथेनिक होता है, यहाँ देखिए उल्टा कर दिया गया है। B5 को होता है यहाँ पर आप क्या होता है, यहाँ इसका है पेंटाथेनिक। देखिए यहाँ करेक्ट लिखा, वहाँ गलत लिखा हुआ था पेंटोथेनिक। इसका नाम क्या है, निकोटिनोमाइड या नियासिन होता है। इससे क्या होता है, मानसिक विकार हो जाता है, मानसिक विकार हो जाता है। यहाँ मानसिक लिखा है, मानसिक विकार हो जाता है, इसे पेलाग्रा कहते हैं। इसके स्रोत क्या है तो मांस है, मूंगफली है और आलू है। अभी क्वेश्चन आंसर जब मिलेंगे तो और चीज़ें क्लियर होंगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, फास्ट में करवा रहा हूँ क्योंकि मेन यहाँ पर पर्पज है क्वेश्चन आंसर का। रासायनिक नाम क्या होगा, पैराडॉक्सिन। आप बताइए यहाँ 6 को हम ऐसे बनाएं तो ये हमारे पैर की तरह, देखिए इसे जोड़ दिया तो ये पैर की तरह दिखता है। तो आप बताए B6 पैराडॉक्सिन आप याद कर सकते हैं। आप और भी कोई तरीका आपको अच्छा लगे तो वो भी लगा सकते हैं, तो हो जाएगा एनीमिया रोग। स्रोत इसके दूध, मांस और सामान्यतः यही सब में। विटामिन B7 को H भी कहा जाता है, तो ये ध्यान दीजिए, विटामिन B7 को H भी कहा जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या है, बायोटिन है। कमी से कौन सा, बालों का गिरना या चर्म रोग। ईस्ट एवं गेहूं के अंडे में विटामिन BH या B7 पाया जाता है। B12 का रासायनिक नाम क्या है बताओगे, साइनोकोबालामाइन। इसमें कोबाल्ट नामक धातु पाई जाती है। देखिए यहाँ साइनोकोबालामाइन यहाँ पर भी है, तो दो बार आपको चीज़ें मिल रही तो आपको याद करने में आसान। इसकी कमी से एनीमिया या पांडु रोग हो जाता है। पांडु रोग मतलब होता है खून की कमी को ही पांडु रोग कहा जाता है। मांस, कलेजी और दूध में पाया जाता है। अब विटामिन C स्कॉर्बिक, इसके कौन सा तो स्कॉर्बिक एसिड। और इससे कौन सी बीमारी, स्कर्बो या इसी को मसूड़ों का फूलना, मसूड़ों में खून आना की बीमारी इसी से होती है। और नेक्स्ट है
इसके स्रोत आंवला है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत खट्टे फल हैं, साफ साफ कह सकते हैं। अब देखिए विटामिन डी का रासायनिक नाम तो कैल्सिफेरॉल है। विटामिन की कमी से कौन सा रिकेट्स नामक। स्रोत कौन सा, सूर्य का प्रकाश और दूध और अंडा। सबसे तेज शरीर में बनने वाला विटामिन कौन सा, तो बताओ विटामिन डी है। विटामिन ए का क्या हो जाएगा, तो आप बताओगे विटामिन टोकोफेरॉल हो जाएगा। इससे क्या होता है, जनन शक्ति कमजोर हो जाती है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला। और महिलाओं में बाँझपन और पुरुषों में नपुंसकता हो जाती है। हरी सब्जी, मक्खन और दूध। और साफ कहें तो क्या हो जाएगा, अंकुरित अनाज में सबसे अधिक विटामिन ए पाया जाता है। अब विटामिन के की बात करते हैं। विटामिन के का रासायनिक नाम तो बताओगे फिलोक्विनोन है। और इससे क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता। क्या आप बताएंगे, रक्त का थक्का इससे नहीं जमता है। और स्रोत क्या है, तो स्रोत बताओगे हरी सब्जियां जो है और दूध। जो दूध को संपूर्ण आहार माना जाए, लेकिन विटामिन सी इसमें नहीं पाया जाता। अब चलते हैं इसके प्रश्नोत्तर कर लेते हैं प्यारे साथियों। मुख्यतः इसमें रासायनिक नाम ही पूछा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो बताओगे विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, स्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। अभी आपने देखा है। इसकी कमी से बीमारी कौन सी, तो स्कर्वी बीमारी हो जाती है। और स्कर्वी क्या है, तो बताओ, तो मसूड़ों से खून आना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, आप बताओगे स्कॉर्बिक एसिड। चलते हैं, अब बात आती है रतौंधी किस एक विटामिन की कमी से होती है, तो बताओ विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, रतौंधी जो है विटामिन के की कमी से हो जाती है। चलते हैं, विटामिन सी का अच्छा स्रोत कौन सा है, तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आप बताओगे आंवला है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से हो जाता है, तो विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन और विटामिन ए। तो बेरी बेरी हो जाता है बी से, बेरी बेरी बी से विटामिन B1 और इसे थायमिन के नाम से जाना जाता है। इसका रासायनिक नाम तो बताओगे थायमिन। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, अभी बात हो चुकी। वसा में कहीं भी मांस होता तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, उसमें क्या पड़ जाते हैं, तो आप बताओगे कीड़े पड़ जाते हैं, KEDA। तो कीड़ा, अब देखिए इसमें कौन सा है, तो इसमें ए भी है, डी भी है और के भी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए सभी जो है उत्तर करेक्ट हो जाएगा, यानी KEDA वसा में सभी घुलनशील। जल में BC, WBC आपको याद करने को मैंने बताया था, तो WBC आपको याद होगा, तो WBC तो दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते प्यारे साथियों, नेक्स्ट देखते हैं, किस विटामिन का रासायनिक नाम कौन सा है, रेटिनॉल है, थायमिन है, स्कॉर्बिक एसिड, टोकोफेरॉल है। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो आप बताओगे थायमिन हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते प्यारे साथियों, नेक्स्ट देखते हैं, विटामिन ए का रासायनिक नाम है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी, उसका रासायनिक नाम क्या है, तो बताओ रेटिनॉल होता है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। स्कर्वी किस विटामिन की कमी से हो जाता है, तो स्कर्वी आपको बता विटामिन ए की, बी की, सी। तो स्कर्वी आपको बता दूं विटामिन सी की कमी से हो जाता है। मसूड़े इसमें क्या होते हैं, सूज जाते हैं और मसूड़ों से खून आना शुरू होता है। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा, तो अंडा है, दूध है, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश है, हरी सब्जी है। तो विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत आप क्या बताओगे, सूर्य का प्रकाश है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, विटामिन B7 का सेवन और बायोटिन, सेवन और बायोटिन, वन बायोटिन, वन बायोटिन, 4-5 बार ऐसे कह दीजिए, आपको याद हो जाएगा। फिलोक्विनोन किसका है, तो बताओगे के का है। स्कॉर्बिक एसिड किसका है, तो विटामिन सी का है। पायरोडॉक्सिन कितना है, तो B6 का है, B6। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों, नपुंसकता या बंधता किस विटामिन की कमी से हो जाता है, तो आप बता दूं विटामिन ई की कमी से क्या हो जाता है, नपुंसकता या बंधता नाम, इसे विटामिन ब्यूटी विटामिन के नाम से, ब्यूटी विटामिन, ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं, या सुंदरता का विटामिन किसे कहते हैं, तो बताओगे विटामिन ई को कहा। विटामिन B7 को विटामिन एच के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन के का रासायनिक नाम आप बताओगे फ्यूलोक्विनोन है। विटामिन के की कमी से क्या, खून का थक्का नहीं जमता है। विटामिन नियासिन किसका होता है, तो B3 नियासिन 3। टोकोफेरॉल क्या होता है, तो टोकोफेरॉल विटामिन ई का जो होता है रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। कैल्सिफेरॉल किसका, तो विटामिन डी का है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों, मछलियों के यकृत में कौन सा विटामिन पाया जाता है, पहला ए है, बी है, सी है, ई है। तो आप बताएंगे यकृत में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो बताओ विटामिन ई पाया जाता है। और बता दूं आपको इसमें D3 भी पाया जाता है, विटामिन मछलियों के उसमें D3 विटामिन भी पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है,
तो आपको बता दूं विटामिन सी कैसे भी जैसे, लेकिन आपको बताओ सबसे अधिक विटामिन का अच्छा स्रोत कौन सा है, तो बताओगे विटामिन सी का तो आंवला है। आंवला को गर्म करने पर भी जो है नष्ट नहीं होता है, तो विटामिन बी से में गर्म करने पर भी जो है नष्ट हो जाए। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग कौन सा है, तो आप क्या बताओगे, एनीमिया है, तपेदिक है, स्कर्वी है या रिकेट्स है। तो विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं, तो आप बताओगे आपका उत्तर हो जाएगा रिकेट्स नामक हो जाता है। और बड़ों में क्या, इसी को बड़ों में ऑस्टियोमाइलिसिस में हड्डियाँ क्या होती, कमज़ोर हो जाती हैं। विटामिन शब्द किसने दिया था, मेंडल ने दिया था, लुई पास्चर ने, फंक ने, तो इसका उत्तर हो जाएगा फंक ने जो है विटामिन शब्द दिया था। और विटामिन तथा जल में हमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं प्राप्त होती, ये आपको याद रखना है प्यारे साथियों। रक्त को थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक है, तो आपको बताओ रक्त थक्का बनाने में विटामिन के सहायक है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यानी आपका कभी भी कहीं कट जाए और रक्त ना रुके, इसका मतलब आपके अंदर विटामिन के की कमी है। विटामिन ए बी के आविष्कारक कौन है, तो पहला ऑप्शन है फंक है, मैकुलन है, हॉलकट है, हॉपकिंस। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, अब मिलो। आप कहिए अब मिलो। मैकुलन क्या हो जाएगा, विटामिन ए के। और विटामिन सी के कौन है, तो विटामिन सी के आप बताओगे हॉलकट है। और विटामिन डी के कौन है, तो बताओगे विटामिन डी के हॉपकिंस है। और विटामिन की खोज किसने किया, तो बताओ फंक है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो विटामिन ए की कमी से आप बताओ रक्तौधी, इसी को निक्टोलोपिया भी कहा जाता है, निक्टोलोपिया, निक्टोलोपिया या नाइट ब्लाइंडनेस, इस नाम से जाना जाता है। अब हम कुछ जो है बायोलॉजी के वन लाइनर्स क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आंसर है, तो उनको देख के तभी आप जाइएगा, अभी आपको वीडियो छोड़ना नहीं है। चलते हैं प्यारे साथियों, अभी है ये एमसीक्यू, लेकिन हम वन लाइनर फॉर्म पे करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन फिर आंसर। चलते हैं, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है प्यारे साथियों, तो आप क्या बताओगे, जीव विज्ञान का जनक अरस्तु। और जंतु विज्ञान का भी जनक किसे, अरस्तु ही को कहा जाता है। जंतु विज्ञान तथा जीव विज्ञान दोनों के जनक कौन है, तो आप बताएंगे, देखिए यहाँ पर आ ही गया, जंतु विज्ञान के जनक या जूलॉजी के जनक कौन है, तो आप क्या बताओगे, तब भी अरस्तु ही बताओगे आप। चलते हैं, नेक्स्ट है वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो आप बताओगे वनस्पति विज्ञान के जनक या बॉटनी के जनक कौन है, थियोफ्रेस्टस हैं। ये सब क्वेश्चन मल्टीपल टाइम रिपीट होते हैं। देखिए चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है, तो आप क्या बताओगे, हिप्पोक्रेटस है। लेकिन ही बताओगे आप आयुर्वेदिक के जनक कौन है, तो आयुर्वेदिक चिकित्सा के जनक आप बताओगे चरक हैं। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, बॉटनी किस भाषा का शब्द है, तो बॉटनी आप क्या बताओगे प्यारे साथियों, बॉटनी जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, फाइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं, फाइकोलॉजी। तो फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवाल का, जबकि माइकोलॉजी के अंतर्गत कवक का अध्ययन किया जाता है, माइकोलॉजी कहलाता है। वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। जीव विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत पर्यावरण के अध्ययन किया जाता है, तो आप बता दूं यहाँ पर एक गलत लगा हुआ है, पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी के अंतर्गत जो है पर्यावरण का अध्ययन करते हैं। आंसर इसमें गलत लगा हुआ था, पारिस्थितिकी के अंतर्गत करते हैं, यहाँ अनुवांशिक लिखा हुआ। डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत संबंध किसका अध्ययन करते हैं, तो आप क्या बताओगे, डेंड्रोलॉजी के अंदर झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। चलते ही नेक्स्ट देखते हैं, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो बताओ एथोलॉजी कहलाता है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं, एग्रोस्टोलॉजी के अंदर फसलों का अध्ययन किया जाता है। चलते हैं, हिस्टोरिया प्लैंटनम किसके पुस्तक का नाम है, तो आप बताओगे प्यारे साथियों, हिस्टोरिया प्लैंटनम जो है थियोफ्रेस्टस की पुस्तक का नाम है। हिस्टोरिया प्लैंटेरम किसके, तो आप बताओगे थियोफ्रेस्टस। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे, हिस्टोरिया एनिमेलियम अभी सबका मिलेगा, किसके पुस्तक का नाम है, तो आप बताओ अरस्तु के पुस्तक का नाम क्या है। हिस्टोरिया एनिमलिया, देखो दोनों में अंतर है, हिस्टोरिया प्लैंटेरियम है और इधर जो है हिस्टोरिया एनिमेलन है। तो आप दो इसको स्क्रीनशॉट लेके आप रख लें कि रिवीजन करें, आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाए प्यारे साथियों। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, पुष्पों का अध्ययन बात हो चुकी है, एंथोलॉजी कहलाता है। चलते हैं, अभी सभी मिलेंगे इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ। जीवों के वातावरण के अंतर्गत अब क्रिया किस संबंध को जीव विज्ञान कहा जाता है, तो आप बताओगे किस के अंतर्गत जो है वातावरण का अध्ययन करते हैं, तो अब वही देखिए पारिस्थितिकी के अंदर, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वातावरण, जीवों के वातावरण के अंतर क्रिया के अंदर जीव विज्ञान की वह शाखा, तो आप तो पारिस्थितिकी भी जीव विज्ञान का ही शाखा है। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो पेडोलॉजी के अंतर्गत आपको बता दूं भूमि या लैंड का अध्ययन किया जाता है। चलते हैं, पौधों का नाम देने वाली विज्ञान क्या कहलाती है, तो वर्ग की या टेक्सोनॉमी कहलाती है।
चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है। देखिए पौधों का अध्ययन, यहाँ पर फलों का अध्ययन होना चाहिए। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फलों का अध्ययन आप बताओ पोमोलॉजी कहलाता है, पोमोलॉजी। जबकि यहाँ पौधों का अध्ययन का कोई ऑप्शन नहीं दिया है, यहाँ पर पौधों की जगह फूलों का अध्ययन कर देंगे, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अभी बात आगे मिलेगी, परेशान ना होना, सब चीज़ें मिलने वाली हैं। परागकणों या फोलन ग्रेन का किसके अंदर किया जाता है, तो फोलन ग्रेन का पेलिनोलॉजी के अंदर फोलन ग्रेन का अध्ययन किया, परागकणों का अध्ययन किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी और तो सभी बात हो चुकी। देखिए एंथोलॉजी के अंदर किसका, फूलों का अंदर, फाइकोलॉजी कवकों का अध्ययन, अभी माइक्रोलॉजी के अंदर छोटे जीवों का अध्ययन, अब पेलिनोलॉजी की भी बात हो चुकी। चलते हैं, संसार में पौधों का वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट किसके अंतर्गत आता है, तो आप क्या बताओ। देखिए फाइटो जियोग्राफी के अंतर्गत आता है, अभी बात आई थी पौधों के अध्ययन को, पौधों का वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट किसके अंदर, तो फाइटो जियोग्राफी के अंदर। पादप विज्ञान की शाखा को कवच शास्त्र किसका अध्ययन किया जाता है, तो आप बताओ फफूद का अध्ययन किया जाता है कवक शास्त्र के अंदर का जो है, कवक शास्त्र फफूद का अध्ययन किया जाता है, नहीं फंगस का अध्ययन किया जाता है कवक शास्त्र, या कवच की जगह कवक शास्त्र कर ले ज़्यादा सही हो जाएगा। सब्जी, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों को किस नाम से जाना जाता है, साग सब्जी वाले को ओलेरी कल्चर, यानी सब्जी के अध्ययन कह सकते हो, तो बताओ ओलेरी, साग और सब्जी दोनों के अंतर्गत ओलेरी कल्चर कहलाता है। अब पादों को वर्गीकरण से क्वेश्चन आने वाले हैं प्यारे साथियों। देखिए वर्गीकी का पितामह फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसे कहा जाता है, तो बताओ कैरोलिनस लिनियस को वर्गीकी का पिता कहा जाता है। जीवाणु की खोज किसने किया था, तो बताओगे ल्यूबनहाग। जबकि वायरस का खोज किसने किया था, तो बताओ इवानो होस्की ने वायरस की खोज किया था। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण से होता है, चेचक होता है, अक्षमा होता है, मलेरिया होता है, हैजा होता है, चेचक, तो इसका उत्तर हो जाएगा चेचक जो होता है किसके कारण से, तो बताओगे चेचक जो है वायरस के कारण से होता है। सार्क क्या है, तो सार्क एक प्रकार का क्या है, विषाणु जनित रोगों का एक परिवार है। वो कोरोना, जो कोरोना आया था ये भी सार्स का ही। यर्स किससे फैलता है, तो बताओ यर्स जो है शारीरिक संबंध है, खून के हस्तांतरण से फैलता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम नहीं है, एंजाइम नहीं है, तो वायरस क्या है, एक एंजाइम नहीं है, और नहीं होते, और सभी में एंजाइम होते हैं। एंजाइम क्या करते हैं, भोजन पाचन में सहायक होते हैं। चेचक का टीका किसने खोज किया था, चेचक टीके को खोज जेनर ने किया था, एडवर्ड जेनर, यहाँ पर जेना लिखा हुआ है, तो जेना की जगह आप क्या कर ले, जेनर कर दे, जेनर ने किया था। चलते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है, तो बैक्टीरिया के कारण जो होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण जो होता है दूध खट्टा हो जाता है। जानवरों में कौन सी फुट एंड माउथ रोग किसके कारण से उत्पन्न होता है, फुट एंड माउथ रोग, तो अब तो विषाणु के कारण से, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे छोटा जीव कौन सा है, विषाणु है, जीवाणु है, ईस्ट है या माइकोप्लाज्मा है, तो सबसे छोटा जीव क्या है, तो बताओ कि माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है। निम्नलिखित में से दही जमाने में किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है, तो आप बताओ लैक्टोबैसिलस जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोफाइट होते हैं जलीय पौधे क्या कहलाते हैं, तो आप बताओगे हाइड्रोफाइट कहलाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवाणु को साधारणतः आकृति क्या होती है, तो छड़ा की आकृति होती है, यानी कि इन द रूट ऑफ रोड की तरह होते, रॉड की तरह दिखते हैं जीवाणु। वायरस क्या है, तो वायरस आकोशिकीय है, या कह सकते हो यूनिसेलुलर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्फा विष किससे बनते हैं, तो कवक से अल्फा विष बनाया जाता है। चलते हैं, अब जंतु जगत का वर्गीकरण से क्वेश्चन आ रहा है। देखिए अमीबा का प्रचलन क्या है, तो अमीबा किससे चलता है, तो उसके कोड पाथ से चलता है। चलते हैं, मेढक के लार्वा को क्या कहा जाता है, मेढक के लार्वा को टाडपोल कहा जाता है। टाडपोल लार्वा क्या होता है, मेढक के छोटे बच्चे को कह सकते हो। ब्लू व्हेल में कितने चैम्बर होते हैं, देखिए ब्लू व्हेल क्या है, तो स्तनधारी है, और मनुष्य भी स्तनधारी, तो इस हिसाब से मनुष्य के भी 4 होते हैं, तो उसके भी 4 होंगे। होमो सैपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है, तो आप बताओगे आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो होमो सैपियंस है। चलते हैं, समुद्री सांप को क्या कहा जाता है, तो हाइड्रोफिश समुद्री सांप को कहा जाता है। सांप है, फिश लगा, लेकिन फिश है नहीं, याद कर लेना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पक्षियों की हड्डियाँ होती हैं, तो आप बताओगे वातिल होती हैं या हवादार होती हैं, यानी बीच में खोखली होती हैं कह सकते हो, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाए। संसार की किसकी जीव की संख्या जो है सर्वाधिक है, तो संसार में मछलियों की संख्या क्या है, सर्वाधिक होती है। निम्नलिखित में कौन सा हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है, हरा प्रोटोजोआ के नाम से यूग्लिना को जाना जाता है, हरा प्रोटोजोआ। और पैरामीशियम को चप्पल जीव के नाम से जाना जाता है। चलते, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ मलेरिया
बुखार पैदा करता है। मलेरिया बुखार किसके, तो प्लाज्मोडियम के कारण से जो है मलेरिया बुखार होता है, प्रोटोजोआ का नाम है। चलते हैं, निद्रा रोग पैदा करता है तो बताओ ट्रिपनोसोमा गैबियंस, ट्रिपनोसोमा जो है गैबियंस क्या करता है, स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी पैदा करता है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मच्छर में मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र की खोज किसने किया था, तो बताओ रोनाल्ड रॉस ने जो है मलेरिया के परजीवी की खोज किया था, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बिच्छू का विष कहाँ पर होता है, देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, कई बार मैं वीडियो में बता चुका हूँ, डंक में होता है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। डेविल फिश के नाम से किसे जाना जाता है, कौन जाना जाता है डेविल फिश के नाम से, तो बताओ ऑक्टोपस को डेविल फिश के नाम से जाना जाता है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शार्क मछली में कितनी हड्डियाँ होती हैं, शार्क मछली में कोई भी हड्डी होती नहीं होती, इसका मतलब 0 हड्डियाँ होती हैं। कीटों में कितनी टांगें होती हैं, कीटों में आप बताएंगे 3 टांगें होती हैं कीटों में। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आनुवांशिकी से कुछ ऑनलाइनर आ रहे हैं हमारे, तो देखिए इस वीडियो में कई चैप्टर को शामिल है। आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है, तो बताओ जॉन मेंडल को आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। आनुवांशिकी इकाई क्या है, तो आप बताओगे जीन। आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो जीन। जीन के खोजकर्ता कौन है, बताओ जोहानसन है, जोहानसन। जीन क्या है, तो जीन डीएनए के एक भाग है क्या, जीन। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन का नामकरण किस वैज्ञानिक ने रखा था, तो बताओ कि जोहानसन ने जीन का नामकरण किया था। कोशिका में कौन सी आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं, तो बताओ डीएनए कोशिका में पाए जाते हैं। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, तो आप बताओगे वाटसन और क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। पुरुष के पुरुषत्व के लिए गुणसूत्री, तो पुरुषत्व के लिए क्या क्या है, उसके गुणसूत्र में क्रोमोसोम होना चाहिए, यक्स और वाई होना चाहिए। एक सामान्य मनुष्य में शुक्राणु ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है, ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है 22 होती है, जबकि ओलोसोम की संख्या कितनी 2 होती है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। एक सामान्य मनुष्य के शरीर में कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो बताओ कि 46 होती है, 23 महिलाओं 23 पुरुषों का टोटल। हीमोफोलिया का से क्या होता है, रक्त का थक्का जो है, हीमोफीलिया एक जेनेटिक बीमारी, इसमें रक्त का थक्का नहीं बन जाता, कहीं भी कट जाए। अब प्रमुख जीव वैज्ञानिक से क्वेश्चन आ रहे हैं प्यारे साथियों। देखिए होम्योपैथी के जनक कौन है, तो होम्योपैथी के जनक आप बताओगे हनीमैन है, इसमें हाइनीमैन लिखा, हनीमैन है। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था, तो कोरबर्ग लिखा, आप कॉर्नबर्ग आपको याद करके रखना है। रक्त समूह की खोज किसने किया, लैंडस्टीनर ने किया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था रक्त समूह की खोज। मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त होने वाले इंसुलिन का आविष्कार किसने किया, तो विलियम बैंटिंग ने किया था, एजी बैंटिंग। पुनरावर्तन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, तो बताओगे अर्नेस्ट हैकेल के प्रवर्तक सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। प्रतिरक्षा तकनीक का आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया था, तो बताओ रॉबर्ट कोच ने किया था। नेक्स्ट है, पेंसिलिन की खोज सर्वप्रथम किसने किया था, तो बताओगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज किया था। लुई पास्चर ने किसकी खोज किया था, तो बताओगे रेबीज के टीके की खोज किसने किया था, तो लुई पास्चर ने किया था। नेक्स्ट है, विकास के सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है, तो बताओगे डार्विन के द्वारा जो विशाल विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया जाता है। प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने किया था, तो आप बताओगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। खोज किसका खोज हुआ था, तो पेंसिलिन की। अब जंतु विज्ञानी और तथा उससे शाखाओं संबंधित बात होने जा रही है प्यारे साथियों। मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता, तो मायोलॉजी कहलाता है। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता, तो जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। जबकि मधुमक्खी पालन का अध्ययन को क्या कहते हैं, एपी कल्चर। एलपी लिखा हुआ यहाँ पर आपको याद करना, एपी यल हटा दीजिए, यल इसमें फर्जी है, एपी कल्चर कहलाता है। न्यूरोलॉजी किस अंग का अध्ययन करते हैं, तो इस स्नायु का नर्वस सिस्टम का अध्ययन किया जाता है। चलते हैं, निम्नलिखित में किसका अध्ययन ओनकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, तो कैंसर का अध्ययन ओनकोलॉजी के अंदर। रेशम पालन को क्या कहते हैं, तो रेशम पालन को सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। चलते हैं, इकोलॉजी का संबंध किससे, तो शरीर संरचना एवं वातावरण से संबंधित है क्या, इकोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी मतलब क्या है, पक्षी विज्ञान को क्या जाता है, आर्थोलॉजी। कीड़ों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, कीड़ों के अध्ययन को एंटेमोलॉजी कहा जाता है। जबकि हिस्टोलॉजी किसे कहते हैं, तो ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी के नाम से जाना जाता है। साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।